दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो पिछले 5 साल तो ज़बरदस्त परफॉर्म की है और मैनेजमेंट के हिसाब से अगला कुछ साल भी ये स्टॉक नई ऊंचाई छुएगी क्योंकि मैनेजमेंट का डायरेक्शन काफ़ी क्लियर है एंड काफ़ी एग्रेसिव भी है। तो पहले कंपनी का अगर फाइनेंशियल्स देखें तो इसका 2018 को सेल्स था अराउंड 1600 करोड़, फिर 2019 को बढ़ के ये हो गया 2044 करोड़, ऑलमोस्ट 20% का जंप हुआ। फिर 2020 को 30% जंप की एंड द सेल्स शॉट अप टू 2633 करोड़। फिर 2021 को अगेन अ मेजर जंप टू 3463 करोड़ और आज के दिन यानी पिछले 9 महीने का भी सेल्स इज अराउंड 4185 करोड़। और वहीं ओपीएम मार्जिन यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट है इन द इंटायर इंडस्ट्री। इनफैक्ट पूरे स्टॉक मार्केट में भी बहुत कम कंपनीज का इतना हाई ओपीएम मार्जिन है। अब जैसे इसका 2018 को ओपीएम था अराउंड 33%, फिर 2019 को 35%, 2020 को 36%, 2021 को 38% और आज के दिन भी इट इज अराउंड 36%। और इतना हाई ओपीएम मार्जिन क्लियरली ट्रांसलेट्स इनटू नेट प्रॉफिट सामने दिखता है। अब जैसे 2018 को इसका नेट प्रॉफिट था अराउंड 321 करोड़, 2019 को 453 करोड़, फिर 2020 को 773 करोड़, 2021 को ऑलमोस्ट 1000 करोड़ और आज के दिन अराउंड 1187 करोड़ इज द नेट प्रॉफिट। एंड दिस नेट प्रॉफिट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वहीं आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी तो पिछले 4 साल में ऑन एन एवरेज इट हैज बीन अराउंड 18% और वहीं आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 28% व्हिच इज फैंटास्टिक। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें सो इट्स अ डेट फ्री कंपनी और इसका रिसीवेबल डेज इज अराउंड 2.5 months। तो अब कंपनी को ऑपरेशंस का बात करें तो दिस कंपनी इज अ प्योर प्ले जेनेरिक इंजेक्टेबल्स कंपनी यानी इसका मेन बिजनेस इंजेक्टेबल्स का ही है और ये कंपनी खुद डेवलप मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है दिस जेनेरिक इंजेक्टेबल्स एंड सम ऑफ दिस इंजेक्टेबल्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब जैसे कुछ इंजेक्टेबल्स का बात करें तो उनमें से जैसे आ जाता है आपका प्रीफिल सिरिंजेस, फिर lyophilized vials, dry powders, infusions, oncology and ophthalmic solutions, and it also enjoys the distinction of having pioneered heparin, which is a anticoagulant drug and that's a technology which is very new to India. कंपनी का 60 कंट्रीज में प्रेजेंस है इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। कंपनी के 309 एनडीए फाइलिंग्स है यूएस में जिसमें 249 ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और कंपनी का मॉडल का बात करें तो इट्स बेसिकली B2B मॉडल यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। इनफैक्ट दिस कंपनी वाज प्रमोटेड बाय लीडिंग चाइनीज कंपनी इन द नेम ऑफ शांघाई फोसन फार्मा which holds around 58% stake in the company। और इस कारण से अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रोमोटर्स का स्टेक इज 58%, फिर एफआईएस का है 11%, डीआईएस का भी अराउंड 11% और पब्लिक का अराउंड 19%। और रेवेन्यू ब्रेकअप का बात करें तो देखिए इसका मेजॉरिटी रेवेन्यू तो बाहर से आता है, इनफैक्ट मोर देन 80%। इंडिया से केवल 18% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है। एंटीकोगुलेंट मतलब ये प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग कार्डियक एंड आर्टरियल सर्जरीज एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड इन डायलिसिस प्रोसीजर्स। एंड सिंस ये सब नॉन इलेक्टिव सर्जरीज है इसलिए फ्यूचर में भी अगर कोई नया वेरिएंट आ जाता है पैंडेमिक का, ये डिजीज का, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेशली इस ड्रग को। तो दोस्तों कंपनी का नाम है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। फिलहाल कंपनी ने स्ट्रेंथन करी है अपना पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स। इसमें सबसे बड़ा फायदा एक तो ये कंपनी को कि मार्जिन से मच हायर, ऊपर से एक है इसमें एंट्री बैरियर भी है, इतना इजी नहीं हर एक कंपनी को इस स्पेस में एंटर करना। वैसे भी इंजेक्टेबल्स के लिए हाई एंट्री बैरियर्स रहते हैं ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर और इसके अलावा तो और कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स में जा रही है तो ऑल दो इट इज डिफिकल्ट। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, उसके अलावा स्ट्रिक्टर कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट ड्यू टू द स्टेराइल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स and high quality standards resulting in very high entry barriers। और इसका रेवेन्यू सिंस मेनली यूएस से आता है तो वहाँ तो और स्ट्रिक्टर नॉर्म्स है और दैट इज द रीजन लिमिटेड कंपटीशन है, ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग हाई मार्जिन्स। इनफैक्ट कंपनी के कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को आज तक कोई वार्निंग लेटर भी नहीं आया फ्रॉम यूएस एफडीए विच इज अ वेरी गुड साइन। और आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ₹5000 में जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा, फिर ₹7000 में वेयर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स और फाइनली ₹10000 में जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और सिंस इस कंपनी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है रेंजिंग फ्रॉम 3 to 5 years विद इट्स मार्केटिंग पार्टनर्स, इससे क्या इनको स्टेबिलिटी इनका रेवेन्यू में रहता है और एक आइडिया भी लग जाता है ऑफ इट्स मीडियम टर्म रेवेन्यू मॉडल। कंपनी इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप्स टू एंटर इनटू बायोलॉजिक सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मार्केट और यहाँ के बहुत स्कोप है। इनफैक्ट मार्जिन्स आल्सो वेरी हाई।
कंपटीशन भी कम है कंपेरेटिवली। देखिए ये जो मार्केट है ना, ये बहुत तेजी से ग्रो करी है, इनफैक्ट एट द रेट ऑफ 15% ईयर ऑन ईयर। सो यहाँ बहुत स्कोप है कंपनी का, एंड सिंस इसका पेरेंट कंपनी इज ऑलरेडी इनटू बायोसिमिलर स्पेस, इसलिए इस कंपनी के लिए सेगमेंट में घुसना विल बी मच इजियर कंपेयर टू अदर कंपनीज। और कंपनी का जो रेवेन्यू है ये इंक्रीज हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड ग्रोथ इन द वॉल्यूम्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। और वैल्यूएशंस का बात करें तो देखिए इसका आईपीओ आया था दिसंबर 2020 में, जब इसका इशू हुआ था शेयर्स एट अराउंड 1500 रुपीज़, और ये चला गया ऊपर तक 4287 तक, ऑलमोस्ट 4300 रुपीज़। और आज के दिन नीचे गिर के बाय अराउंड 25% इट हैज गॉन डाउन टू अराउंड 3200 रुपीज़। आई वोंट से दिस स्टॉक इज स्टिल वेरी चीप, बट इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो कंपेयर टू पेयर्स। तो यहाँ तो मैं यही बोलूँगा कि सिंस मार्केट अभी गिर रहा है तो आप मे भी वेट करो कि और गिरे, या आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ बार्गेन स्टॉक फॉर अ सिंपल रीजन कि सामने ग्रोथ दिख रहा है ना। पहले भी कंपनी दिखाई है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कंपनी के पास है, इसलिए मुझे नहीं लगता है इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। अगर आप लेना चाहते हो अभी तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, या वेट करो और गिरने के बाद आप यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।